जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद व्यक्ति सच में स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, या फिर मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के साथ कुछ और ही होता है? जब भी हमारा कोई अपना या फिर दोस्त रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम यही सोचते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। वह आत्मा बनके हमारे साथ ही घर में मौजूद है या फिर वह इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चली जाती है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होगा, इससे संबंधित काफी प्रश्न रहते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे कि मृत्यु के बाद आखिर उस व्यक्ति का क्या होता है। गरुड़ पुराण में इन बातों का उल्लेख है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, इन सभी बातों का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण वैष्णवी साहित्य का एक भाग है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम क्रिया के दौरान गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद व्यक्ति के पुण्य जन्म से संबंधित सभी बातों को अच्छे से समझाया गया है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। चलिए हम आपको मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद होने वाली प्रक्रिया को समझाते हैं। अर्थ सोल चक्र से डिस्कनेक्शन। जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका धरती के साथ संपर्क टूट जाता है, जिसे अर्थ सोल चक्र के डिस्कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। जब इंसान की मृत्यु आने वाली होती है तो उसके कुछ समय पहले व्यक्ति के पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसके पश्चात मृत्यु के देवता यमराज आते हैं और व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ वापस ले जाते हैं। एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। जानकारी के लिए बता दें, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है, यानी कि व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रकार हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती है। इसीलिए आत्मा आसानी से शरीर को नहीं छोड़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उसके शरीर में जीवन होने का एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है कि उसके हाथ हिल रहे हैं और वह व्यक्ति सांस ले रहा है। यह सब इसी कारण होता है। एक बार आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, वह दोबारा शरीर में आने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति के शरीर में नहीं रह पाती क्योंकि एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। आत्मा व्यक्ति के शरीर में वापस आना चाहती है, लेकिन कई चुंबकीय बल होते हैं जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचते हैं। इसीलिए आत्मा को व्यक्ति का शरीर छोड़ना ही पड़ता है। भौतिक शरीर का अंत होना। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति की आत्मा लगभग 12 फुट ऊंचाई पर मंडराती रहती है। जिस इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर के आसपास भटकती रहती है। वह सभी से बात करने की कोशिश करती है और कहने की कोशिश करती है कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आत्मा की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और ना ही आत्मा किसी को दिखाई देती है। शरीर से छुटकारा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के संस्कार के बाद लगभग 7 दिन तक आत्मा उसकी मनपसंद जगह पर रहती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने घर बच्चों से अधिक लगाव होता है तो उसकी आत्मा घर में ही रहती है और अपने बच्चों को प्यार करती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस या फिर किसी अन्य जगह से प्यार होता है तो वो आत्मा 7 दिन तक वहीं भटकती रहती है। जब शरीर का संस्कार कर दिया जाता है तो आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि उसका धरती पर सफर पूरा हो चुका है और उसे अब धरती को छोड़कर जाना ही होगा। 7 दिन बाद आत्मा धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। बड़ी सुरंग। जब आत्मा इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है तो उसे एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके घर वालों को मृत्यु के लगभग 12 दिन तक घर में पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना आदि भी करनी चाहिए। यदि आपने मृत व्यक्ति के साथ कभी भी गलत व्यवहार किया हो तो उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि परिवार मृत्यु के 12 दिन तक ऐसे करे तो आत्मा को मुक्ति मिलने में आसानी होती है।
अगर कोई परिवार या रिश्तेदार ऐसा नहीं करते तो मृत व्यक्ति की आत्मा ना तो धरती पर रहती है और ना ही दूसरी दुनिया में प्रवेश कर पाती है। उसकी आत्मा बीच में भटक जाती है और आत्मा कभी भी अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाती। पूर्वजों से मेल मिलाप। जब लंबी सुरंग को पार करने के बाद आत्मा दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है तो उसे वहां पर अपने मरे हुए पूर्वज, दोस्त व रिश्तेदार दिखाई देते हैं। जिस प्रकार हम अपने दोस्तों या फिर परिवार से बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो हम गले लगते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी पूर्वजों के साथ मिलती है। इसी समय यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश भी दिखाई देता है जिसमें व्यक्ति के जीवन में जो भी घटा होता है वह सब उसे दिखाई देता है। यह वही समय होता है जब आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। जीवन का सार। यह वह चरण होता है जब व्यक्ति की आत्मा खुद अपने कर्मों का हिसाब करती है। यदि व्यक्ति ने कोई अच्छे कर्म किए होते हैं तो आत्मा खुश हो जाती है और उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में कोई बुरे कर्म किए होते हैं या फिर किसी को कुछ गलत कहा होता है तो आत्मा अपने आप पर गुस्सा भी करती है। इस चरण में कर्मों के हिसाब से ही आत्मा का लेखा जोखा किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। व्यक्ति की आत्मा का क्या करना है इसी चरण में डिसाइड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चरण में आत्मा खुद अपने गुनाहों की सजा चुनती है। मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु की होगी तो वह आत्मा भी इसी प्रकार से अगले जन्म में मरने या फिर ऐसी ही सजा को चुनती है जिससे उसके कर्मों का पश्चाताप होगा। जब आत्मा अपनी सजा चुन लेती है तो उसके बाद कुछ समय खाली होता है जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है। पूर्ण जन्म। इस प्रकार आत्मा जिस सजा को चुनती है उसी प्रकार से उसका जन्म होता है। जब आत्मा किसी बच्चे के रूप में जन्म लेती है तो लगभग 40 दिनों तक उसे अपना पिछला जीवन याद रहता है। यानी पूर्ण जन्म में जो कुछ भी हुआ था वह उसे सब याद रहता है। 40 दिन के पश्चात बच्चा सब कुछ भूल जाता है। यदि आपके जीवन में कुछ बुरा होगा या फिर आपको बताया जाता है कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपकी कुंडली में दोष है तो यह सब आपके पूर्ण जन्म का ही प्रभाव होता है। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छे काम होते हैं तो यह सब भी पूर्ण जन्म का ही आपका लेखा जोखा होता है जिसका हिसाब अगले जन्म तक चलता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म की कहानी चलती रहती है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उससे अपने जीवन में क्षमा जरूर मांगे क्योंकि आपके किए हुए कर्म आपके अगले जन्म में भी हिसाब रखते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी मृत्यु के चरणों के बारे में जानकारी मिल सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।